बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम सोनेपुर था। सोनेपुर अपनी समृद्धि, प्राकृतिक सौंदर्य और खास तौर पर अपने राजा वीरेंद्र सिंह की न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र सिंह के 3 पुत्र थे, आदित्य, सूर्यवीर और अरुण। तीनों ही राजकुमार बहादुर, होशियार और अपने अपने तरीके से बुद्धिमान थे। लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उनमें से कौन राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और राज्य की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाएगा। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत बीमार थे और उन्हें महसूस हो गया था कि उनका समय अब नजदीक आ रहा है। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, मैं जानता हूं कि तुम तीनों ही योग्य हो, लेकिन राज्य का उत्तराधिकारी केवल एक ही हो सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक ऐसी परीक्षा से गुजरो जो तुम्हारे धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता को परखेगी। यह नक्शा हमारे पूर्वजों द्वारा छिपाए गए एक प्राचीन खजाने का है। लेकिन यह खजाना केवल सोने चांदी का नहीं है, बल्कि इसमें वह ज्ञान भी छिपा है जो किसी भी राजा के लिए आवश्यक है। जो भी इस खजाने को ढूंढने में सफल होगा, वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमार नक्शे को देख रहे थे। नक्शे पर कई स्थानों के नाम लिखे थे, जिनमें से कुछ परिचित थे तो कुछ अनजान। नक्शे के कोनों में कुछ रहस्यमय संकेत थे, जो पहली नजर में पहेली जैसे लग रहे थे। अगले दिन तीनों राजकुमार अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। आदित्य, जो सबसे बड़ा था, बहुत ही परिपक्व और समझदार था। उसने नक्शे का अध्ययन किया और फैसला किया कि वह पहले राज्य के पुराने अभिलेखागार में जाकर नक्शे के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेगा। सूर्यवीर, जो दूसरे नंबर का था, साहसी और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला था। उसने नक्शे में दिखाए गए पहले स्थान पर जाकर तुरंत खजाने की खोज शुरू कर दी। और सबसे छोटा, अरुण, बहुत ही शांत और धैर्यवान था। उसने फैसला किया कि वह अपने दादा दादी और राज्य के बुजुर्गों से इस नक्शे और खजाने के बारे में जानकारी जुटाएगा। आदित्य राज्य के अभिलेखागार में गया और वहां कई पुरानी किताबों और दस्तावेजों का अध्ययन किया। उसे पता चला कि यह नक्शा उसके पूर्वज राजा पृथ्वीराज द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने अपने जीवन के अंत में यह खजाना छुपाया था। खजाना केवल उन लोगों के लिए था जो सच्चे मन से राज्य की सेवा करना चाहते थे और जिनमें धैर्य और समझदारी थी। दूसरी ओर, सूर्यवीर ने नक्शे में दर्शाए गए स्थानों पर जाने की तैयारी की। वह जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जो नक्शे में पहला संकेत था। यह एक प्राचीन मंदिर था, जिसे समय के साथ ढहा दिया गया था। मंदिर के खंडहरों में उसे कुछ पत्थरों पर लिखी हुई पहेलियां मिलीं, लेकिन बिना पूरी जानकारी के वह उन पहेलियों का अर्थ नहीं समझ पाया। उसकी जल्दबाजी ने उसे उलझन में डाल दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। अरुण ने अपनी यात्रा की शुरुआत राज्य के सबसे बुजुर्ग विद्वान से की। उसने उन्हें नक्शा दिखाया और पूछा कि क्या वे इसे समझ सकते हैं। विद्वान ने बताया कि यह नक्शा केवल भौतिक यात्रा का संकेत नहीं है, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक यात्रा का भी प्रतीक है। उन्होंने अरुण को समझाया कि खजाना केवल दौलत नहीं है, बल्कि वह ज्ञान और समझ है जो एक राजा के लिए अनिवार्य। तीनों राजकुमार अलग अलग तरीकों से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आदित्य ने नक्शे के संकेतों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि वे केवल बाहरी यात्रा के लिए नहीं थे, बल्कि उनमें गहरे नैतिक और दार्शनिक संदेश भी छिपे थे। अरुण, जिसने विद्वानों से सलाह ली थी, ने समझा कि यह खजाना उसे केवल भौतिक सुख नहीं देगा, बल्कि यह उसे एक बेहतर इंसान और राजा बनने के लिए मार्गदर्शन करेगा। उसने अपनी यात्रा को ध्यान और साधना के साथ जोड़ा। वह उन स्थानों पर गया जहां उसके पूर्वजों ने साधना की थी और वहां बैठकर ध्यान किया। उसके मन में शांति आई और उसे समझ में आया कि असली खजाना ज्ञान, समझ और धैर्य में छिपा है। इस बीच सूर्यवीर, जो जल्दबाजी में था, अधिक से अधिक स्थानों पर पहुंचता रहा। उसने हर जगह खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या गलती कर रहा है। उसने सोचा कि खजाना केवल सोने चांदी का होगा, लेकिन उसने नक्शे में छिपे गहरे अर्थों को नजरअंदाज कर दिया। आदित्य और अरुण ने भी अपनी अपनी यात्राओं के दौरान विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। आदित्य ने अपने अध्ययन और जानकारी का उपयोग करके पहेलियों को हल किया और अंततः एक गुफा तक पहुंचा। गुफा में एक प्राचीन पुस्तक थी, जिसमें राजा बनने के लिए आवश्यक सभी गुणों का वर्णन था। किताब के साथ कुछ सोने की मुद्राएं भी थीं,
जो खजाने का एक छोटा हिस्सा थीं। अरुण ने भी अपनी साधना और विद्वानों के मार्गदर्शन से पहेलियों को समझा और एक पुराने मठ तक पहुंचा। मठ में उसे कुछ साधु मिले, जिन्होंने उसे बताया कि असली खजाना वह ज्ञान और शांति है जो उसने अपनी यात्रा के दौरान अर्जित की है। साधुओं ने उसे एक पुरानी पुस्तक दी, जिसमें जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन था। सूर्यवीर, जिसने जल्दीबाजी में कुछ नहीं पाया, खाली हाथ वापस लौट आया। वह निराश था और उसने खुद से सवाल किया कि वह कहाँ गलत था। तीनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। राजा वीरेंद्र सिंह ने उन्हें देखा और उनके अनुभवों के बारे में पूछा। आदित्य ने कहा, पिता, मैंने ज्ञान और समझ को अर्जित किया है, जो एक राजा के लिए आवश्यक है। मैंने सोने की मुद्राएं भी पाई, लेकिन असली खजाना वह पुस्तक है, जिसमें राजा बनने के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन है। अरुण ने कहा, पिता, मैंने साधना और ध्यान के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को समझा है। मुझे भी एक पुरानी पुस्तक मिली है, जिसमें जीवन और राज्य संचालन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन है। लेकिन मैंने समझा कि असली खजाना वह शांति और ज्ञान है, जो मैंने अपनी यात्रा के दौरान पाया। सूर्यवीर ने सिर झुकाकर कहा, पिता, मैंने केवल सोने चांदी की तलाश की और असली खजाने को समझने में असफल रहा। मैंने जल्दबाजी की और इसलिए असली खजाना नहीं पा सका। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पुत्रों की बातें सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आदित्य और अरुण ने सही मार्ग चुना और असली खजाने को पाया। सूर्यवीर, तुम्हारी जल्दबाजी ने तुम्हें असफल किया, लेकिन यह असफलता भी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। इसके बाद राजा ने घोषणा की, आदित्य, तुम सबसे बड़े हो और तुम्हारी समझ और ज्ञान ने यह साबित किया है कि तुम राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हो। अरुण, तुम्हारी शांति और धैर्य भी बहुत मूल्यवान हैं। तुम दोनों मिलकर राज्य का संचालन करोगे और एक दूसरे की मदद करोगे। सूर्यवीर, तुम्हारी सीख भी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तुम राज्य के रक्षा मामलों में अपनी बहादुरी और साहस का प्रदर्शन करो। तीनों राजकुमारों ने अपने पिता के निर्णय को स्वीकार किया और एक दूसरे को समर्थन देने का वादा किया। आदित्य और अरुण ने राज्य का कुशल संचालन किया और सूर्यवीर ने राज्य की रक्षा को मजबूत किया। तीनों ने मिलकर सोनेपुर को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। तीनों राजकुमारों ने अपने पिता के निर्णय को स्वीकार किया और एक दूसरे को समर्थन देने का वादा किया। आदित्य और अरुण ने राज्य का कुशल संचालन किया और सूर्यवीर ने राज्य की रक्षा को मजबूत किया। तीनों ने मिलकर सोनेपुर को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया।